औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, बगदाद में एक बहुत माहिर बढ़ई रहता था। उम्र के आखिरी हिस्से में इसने एक बहुत खूबसूरत मिंबर बनाया। बहुत ही हसीन और दिलकश अखरोट की लकड़ी से बहुत मेहनत से तैयार किया गया। जो भी इसे देखता इसकी खूबसूरती देखकर मुंह में उंगलियां दबा लेता। और फिर इस मिंबर की शोहरत फैलने लगी और इतनी फैली कि बगदाद आने वाला हर अमीर शख्स इस बढ़ई से कहता कि ये मिंबर मुझे फरोख्त कर दो, मैं फलां मस्जिद को अतिया करूंगा। लेकिन बढ़ई का हमेशा एक ही जवाब होता कि नहीं जनाब, ये मिंबर तो मस्जिद अक्सा में सजेगा। लोग ताज्जुब में पड़ जाते कि भाई मस्जिद अक्सा तो ईसाइयों के कब्जे में है, फिर ये मिंबर कैसे मस्जिद अक्सा में सजेगा। बढ़ई सबकी बातें सुनता और फिर एक ही जवाब देता, मेरा काम बस इतना ही था, मैं एक फनकार हूँ, मिंबर बनाता हूँ। कभी कोई बहादुर जंगजू उठेगा और बैतुल मुकद्दस हासिल करेगा, फिर ये मिंबर इसकी जीनत बनेगा। नाज़रीन, वक्त यूं ही गुजरता रहा। मिंबर की कहानी शहर शहर हर बच्चे की जुबान पर आ चुकी थी। हर कोई मिंबर की खूबसूरती बताते वक्त एक की 10 बताता। फिर ये कहानी एक 7-8 साल के बच्चे तक पहुंची, मगर वो मिंबर की खूबसूरती से ज्यादा इसके बनाने वाले के जज्बे से मुतासिर था। उस बच्चे ने दिल में सोचा कि क्यों ना बैतुल मुकद्दस को आजाद करने वाला वो इंसान मैं ही बनूं। बस इसने जंगी सलाहियतों पर तवज्जो देनी शुरू की। इस बच्चे ने दिन रात एक कर दिया और खूब मेहनत की। नाज़रीन, फिर दुनिया ने देखा कि 40 बरस बाद वो मिंबर इसी बहादुर के हाथों मस्जिद अक्सा में नस्ब हुआ और लोग इस बहादुर बच्चे को आज भी सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जानते हैं। नाज़रीन इकराम, इनके बारे में कहा जाता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को जब मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया गया और आप जब मिस्र तशरीफ लाए तो कहा गया कि हुजूर आप बड़ी लंबी मुसाफत से तशरीफ लाए हैं, पहले आराम कर लें। इस पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जवाब दिया कि मेरे सर पर जो दस्तार रख दी गई है मैं इसके अहल न था। इस दस्तार ने मेरा आराम और मेरी नींद खत्म कर दी है, लिहाजा क्या आप हजरात मुझे इस छत के नीचे नहीं ले जाएंगे जहां मेरे फराइज मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस पर सुल्तान के नायब ने फरमाया कि क्या हुजूर काम से पहले कुछ खाना पसंद नहीं करेंगे। सुल्तान इनको देखकर मुस्कुरा उठे, लेकिन अगले ही लम्हे वो खुशी जाहिल हो गई जब वहां 4 नौजवान लड़कियां हाथों में फूलों की पत्तियां लिए खड़ी थी। उन्होंने सुल्तान के कदमों में पत्तियां बिखेरना शुरू कर दी और साथ ही दफ और शहनाइयां बजने लगी। सुल्तान ने फूलों की पत्तियां देखी तो कदम रोक लिए और फरमाया, सलाहुद्दीन अयूबी यहाँ फूलों की पत्तियां मसलने नहीं आया। अगर मेरी राह में कुछ बिछाना चाहते हो तो वो एक चीज है जो मेरे दिल को सुकून देती है, वो है सलीबियों की लाशें। इसके बाद सुल्तान ने एक नजर सबको देखा और दबदबे से कहा कि जानते हो सलीबी सल्तनत इस्लामिया को चूहों की तरह खा रहे हैं, और जानते हो वो कामयाब क्यों हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू कर दिया है। मेरी नजर फलस्तीन पर लगी है और तुम मेरी राह में फूल बिछाकर मिस्र से भी इस्लाम का परचम उतरवा देना चाहते हो। उठा लो ये फूल मेरे रास्ते से, मैंने इन पर कदम रखा तो मेरी रूह कांटों से छलनी हो जाएगी। हटा दो इन लड़कियों को मेरे रास्ते से, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तलवार इनके दिलकश बालों में उलझकर बेकार हो जाए। खौतिन हजरात, उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तारीख साज अल्फाज कहे कि मुझे डर लगने लगा है कि मुसलमान अगर जिंदा रहे तो वो हमेशा सलीबियों के गुलाम और आलाकार रहेंगे और वो इसी पर खुश होंगे कि चलो हम जिंदा तो हैं, मगर वो कौम की हैसियत से मर चुके होंगे। लेकिन मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि जहाँ रोटी मजदूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए वहाँ 2 चीजें सस्ती हो जाती हैं, एक औरत की इज्जत और दूसरा मर्द की गैरत। नाज़रीन इकराम, दरअसल मस्जिद अक्सा के शहर यरूशलेम को हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में फतह किया गया था। मुसलमान हुक्मरानों ने तमाम अदियान के मानने वालों को बैतुल मुकद्दस का तवाफ करने की इजाजत दे दी और यह भी ऐलान किया गया कि अगर वो यहाँ कुछ अरसा क्याम करना चाहें तो इन्हें इतराज नहीं होगा, बल्कि इन्हें इबादत की भी मुकम्मल आजादी दी गई। लेकिन नाज़रीन, कुछ ही अरसा बाद ईसाई इस हद तक दिलेर हो गए कि उन्होंने बैतुल मुकद्दस में गाना बजाना और रक्स करना शुरू कर दिया। मुसलमान हुक्मरान, जिन्हें सुल्जोक तुर्क कहा जाता था, उस वक्त शाम, फलस्तीन और इराक के हुक्मरान थे। इन हुक्मरानों ने ईसाइयों से गुजारिश की कि वो बैतुल मुकद्दस के तक़द्दुस का ख्याल रखें और इस मुकद्दस शहर का एहतराम करें। लेकिन ईसाइयों को ये बात कतई तौर पर अच्छी नहीं लगती थी कि इस मुकद्दस शहर में मुसलमान भी मौजूद रहें। लिहाजा उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से हुक्मरानों और इंतजामिया को उकसाया और इश्तियाल अंगेजी की। इस बात ने मुसलमानों को मजबूर किया कि वो ईसाइयों को नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करने पर मजबूर करें। उन्होंने इनके खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने का फैसला किया। खौतिन हज़रात, इधर एक ईसाई राहब जिसका नाम पीटर था ने कुछ मन घड़त कहानियां लोगों को सुनाई और ईसाइयों को इस बात का यकीन दिलाया कि मुसलमान इन पर तशद्दुद कर रहे हैं। उसने अपनी झूठी कहानियों का वावेला यूरोप के तमाम बड़े मुल्कों यानी बरतानिया, जर्मनी, इटली और यूनान में किया।
उसने इस मकसद के लिए छोटी छोटी ईसाई रियासतों का भी दौरा किया ताकि मुसलमानों के खिलाफ मुकद्दस जंग में इनकी हिमायत हासिल की जाए। दोस्तों, पोप ने सन 1095 ईस्वी में फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें ईसाइयों पर जोर दिया कि वो उठ खड़े हों और यरूशलेम को मुसलमानों से आजाद करवाएं। उन्होंने सलीबी जंगों में हिस्सा लेने के लिए कोई 10 लाख लोगों को जमा किया। सलीबी जंगों में हिस्सा लेने वाले ये ईसाई जत्थों की सूरत में यरूशलेम की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ मसला ये था कि मुसलमान दाखिली झगड़ों की वजह से कमजोर हो चुके थे। वो अपना दिफा मजबूत तौर पर न कर सके और 42 दिनों के बाद उन्होंने अपनी जिद्दोजहद तर्क कर दी। जबकि दूसरी तरफ ईसाई हमलावरों ने मुसलमानों के खून से खूब होली खेली। एक ऐनी हमलावर ने बताया कि यरूशलेम की गलियां टखनों तक खून में डूबी हुई थी। पूरे शहर में मुसलमानों की लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। नाज़रीन, एक फ्रांसीसी मौर्रिख का ख्याल है कि सफाकी और बर्बरियत की ऐसी मिसाल तारीख पेश करने से कासिर है। वो मुसलमानों को इनके घरों की छतों से नीचे फेंक देते और बाज़ सूरतों में इन्हें जिंदा भी जला दिया जाता। ईसाइयों ने मुसलमानों के साथ जो सलूक किया वो इसके बिल्कुल बरअक्स था जो मुसलमानों ने यरूशलेम की फतह के वक्त किया था। इसके अलावा इनमें बहुत से ऐसे उलमा भी थे जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से हिजरत करके आए थे। उन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ कर दिया था। मस्जिद इंसानी खून और इंसानी अज़ा से भरी पड़ी थी। मुसलमानों का ये कत्लेआम 8 दिनों तक मुसलसल जारी रहा और 60,000 मुसलमान लुक़्मा अजल बन गए। खुद शहर को फतह करने के बाद ईसाइयों ने पोप को यह खबर सुनाई कि हमने शहर को फतह कर लिया है। और जिस तरह का सलूक हमने शहरियों के साथ किया है, इसका अंदाजा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि जब हम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इबादत गाह में दाखिल हुए तो हमारे पांव मुसलमानों के खून में धंसे हुए थे। यरूशलेम पर कब्जे के बाद पूरी मुस्लिम दुनिया परेशान थी, लेकिन खलीफा इतना कमजोर था कि कुछ न कर सकता था। यहाँ तक कि वो ईसाइयों के अताब से मुसलमानों को बचाने के लिए कोई मदद भी रवाना न कर सका। जल्द ही जंग में हिस्सा लेने वाले तमाम फौजियों को पूरे यूरोप का सहारा मिल गया और उन्होंने फलस्तीन, शाम और दीगर हमसाया इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस बेरहमाना खून खराबे की वजह से त्राबलस में मुसलमानों का वो नादर खजाना भी तबाह हो गया, जिसमें इल्म दानिश, फलसफा और साइंस के मौजूआत पर कोई 30 लाख किताबें मौजूद थी। दोस्तों, पहली सलीबी जंग के बाद कई कोशिशें की गई कि मुसलमानों को मुनज़्ज़म किया जाए ताकि वो ईसाइयों के खिलाफ मुत्तहद हो जाएं, लेकिन सब के सब लाचार नजर आए। आखिरकार इमादुद्दीन जंगी का बेटा नसीरुद्दीन जंगी, जो कि मोसुल का हुक्मरान था, उसने इराक और शाम के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया और ईसाइयों से कई दूसरे शहरों को भी आजाद करा लिया। मगर वो इतनी बड़ी फौज इकट्ठी न कर सका कि यरूशलेम को आजाद करवा सके। लेकिन नाज़रीन, फिर हालात ने उस वक्त करवट बदली जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मिस्र की अनान हुकूमत संभाली। सुल्तान नसीरुद्दीन जंगी इनकी सलाहियतों से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने इनकी तरफ भरपूर तवज्जो दी ताकि इनकी सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाया जा सके। सलाहुद्दीन अयूबी ने फातमी हुक्मरानों का तख्ता उल्टा और 1175 में मुसलमानों का हुक्मरान बना। बाद में उसने मुस्लिम दुनिया के बहुत सारे इलाकों को मुत्तहद किया, जिसमें मिस्र, शाम, लबनान और शुमाली इराक शामिल थे। सन 1183 में उसने दमिश्क को दारुल हुकूमत बनाया और 1186 में उसने यरूशलेम के मुकद्दस शहर को भी फतह कर लिया। फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कैदियों के साथ मुनसिफाना और रहमदिलाना सलूक किया। उसने हर किस्म की लूटमार से लोगों को मना किया, कत्ले आम को रोका, शहर में मौजूद तमाम ईसाइयों को माफी दी। उसने ईसाइयों को इनकी इबादत गाहों में इबादत करने की इजाजत भी दे दी। तमाम के तमाम ईसाई कैदियों को बाइज्जत तौर पर रिहाई दे दी गई। खुद नजरात सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जिस तरह ईसाइयों और यहूदियों से बर्ताव किया, इससे उसने मगरिब के लोगों के दिल जीत लिए। इसी असना में बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने बहुत बड़ी फौज इकट्ठी की ताकि लोगों को फिर से सलीबी जंगों की दावत दी जाए। उन्होंने सन 1190 में फलस्तीन और यरूशलेम पर हमला कर दिया। सुल्तान को जब कहीं से मदद न मिली तो वो तनतनहा इस जंग में कूद पड़ा। इंग्लिस्तान का बादशाह रिचर्ड शेरदिल इसका मद्दे मुकाबिल था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए, जंग शुरू हुई। देखते ही देखते सुल्तान के एक ही वार से रिचर्ड का घोड़ा गिरा और मर गया। रिचर्ड बेबसी की तस्वीर बने खड़ा था। सुल्तान चाहता तो एक ही वार से इसे जहन्नुम रसीद कर सकता था, लेकिन इसकी गैरत ने एक बेबस शख्स पर हाथ उठाना गवारा नहीं किया। सुल्तान ने अपने फौजियों को हुक्म दिया कि बादशाह के लिए घोड़ा लाया जाए ताकि वो घोड़े पर बैठकर मुकाबला कर सके। दोस्तों, सुल्तान की इस जवानमर्दी, फयाजी और रहमदिली से रिचर्ड इतना मुतासिर हुआ कि इसने लड़ने से इनकार कर दिया। दोनों ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए जिसकी रूह से दोनों मुल्कों के बशिंदे आजादाना तौर पर मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत कर सकेंगे। नाज़रीन, ये थे हमारे फातिह तारीख इस्लाम सलाहुद्दीन अयूबी।
اللہ عز و جل کی سلطان پر رحمت ہو اور اللہ اسلام کو پھر سے ایسے حکمران عطا کرے جو ہر غزہ پر اسرائیلی بمباری کا منہ توڑ جواب دے سکے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر شیئر کریں اور کومنٹس کی صورت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔